नमस्कार सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी जो स्टडी है, जो तैयारी है, उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपकी सेवा में आज एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर के प्रेजेंट हो चुके हैं। और वो भी क्या है दोस्तों, हमारा सीजीएल मेंस के जो प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं। और चैप्टर कौन सा है हमारा? टाइम एंड वर्क। तो आ चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कैसे प्रश्न है दोस्तों? ऐसे प्रश्न है ये कि हर एग्जाम में काफी बार देखे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम के लिए। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि बड़े ही ध्यान से समझना इस प्रश्नों को और नोट कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पर। आ जाइए फटाफट से। देखना, पहला क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा वाला क्वेश्चन आपके सामने है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों 2020 का, वो मेंस 2012 का है। ठीक है, देखना। तो क्या करना है, देखो इसमें ए तथा बी एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखना, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। ए तथा बी, देखना, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 18 दिनों में करते हैं। ठीक है, कितने दिनों में करते हैं? 18 दिनों में। अब यहां देखना, आप एक बात समझना। ठीक है, ये 1/18 हमने क्यों लिखा है? ये ए और बी का एक दिन का काम है दोस्तों। कितने दिनों का काम है? एक दिन का। लो हम ऐसे करके लिख देते हैं, ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य, वो कितना है? 1/18। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 18 दिनों में करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक दिन का काम निकालते हैं। ठीक है, कितने दिन का काम निकालते हैं? एक दिन का, है ना। तो इसका मतलब दोनों का एक दिन का काम कितना है? 1/18। क्लियर मेरी बात? ठीक है, चलिए उल्टा कर देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है आगे? ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है। कार्यकुशल होने का मतलब ये है, ठीक है, जितना काम बी 3 दिन में करता है उतना ही काम ए केवल एक दिन में कर लेता है। ये मतलब है 3 गुना कार्यकुशल होने का। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इसी बात को कि जो ए है ना, वो बी का 3 गुना है। ठीक है, मतलब अगर जो बी है कोई व्यक्ति, अगर उसी के जैसे 3 व्यक्ति मिल जाएं तो जाकर के एक व्यक्ति ए के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो आप, है ना। मतलब ये भी बोल सकते हो आपकी जो ए है वो 3b के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? 3b के। क्लियर? चलिए, तो बताना क्या है क्वेश्चन में? बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए के प्लेस पर क्या रख देना है? 3b। तो 3b और 1b क्या हो जाएगा दोस्तों? 4b हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है? 1/18। बी का बताना है हमें। ये 4 इधर जाके कहां जाएगा दोस्तों? यहां पर। तो पहुंचा दीजिए, फिर किस बात की देरी है। ठीक है, यहां से 4 क्या हो गया है? कैंसिल, और यहां पहुंच गया है मल्टीप्लाई में। तो देखो 1 1 1 हो गया है, और 18 4 जा 72 होता है ना, ये आ गया है। तो अब आप एक बात बताइए, ये ऊपर से जो चलता हुआ आ रहा था ये क्या था दोस्तों? ये एक दिन का काम था। ठीक है, 1 डे वर्क था ये 1/18। और यहाँ क्या आया है हमारा? 1/72। ये भी एक दिन का काम है। किसका? बी का। अब आप खुद ही बताइए, अगर बी एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों? 1/72। तो पूरा काम करने में कितना समय लगाएगा? इसे फिर वापिस क्या कर देना है? उल्टा। ठीक है, इसे फिर वापिस उल्टा कर देना है। तो बी जो है ना, वो पूरा काम करने में कितना समय लेगा? ठीक है, 72 डेज। क्लियर? मतलब 72 डेज में जो बी है वो अकेला ही उस काम को क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा। क्लियर? और यही हमारा आंसर है। तो बताइए, देखो ऑप्शन नंबर क्या? बी करेक्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन था, और मेंस का क्वेश्चन है, आया हुआ है, आ रहा है। ठीक है, और आते रहेंगे। क्लियर? चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर शुरुआत। ये बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, तारीफ एक काबिले तारीफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तारीफ एक काबिल नहीं होता है, वो काबिले तारीफ होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तुमने देखा भी होगा इसे कई बार, कई एग्जामों में मैंने देखा है इसे। ठीक है, और 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखो
बारी बारी का क्वेश्चन है। इसकी आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताकर जाएंगे ना कि आप हमेशा याद रखोगे दोस्तों, बस आप ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। बी तथा सी बारी बारी से ए की सहायता करते हैं उसी काम को करने में। तो बताना है जो कंप्लीट वर्क है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ये बताना है। तो बिल्कुल फोकस लगा दीजिए दोस्तों, इतनी बेहतरीन ट्रिक आज को बता करके जाएंगे आपको कि आपने कहीं नहीं देखी होगी, ठीक है। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है। देखना, ए बी और सी ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। अच्छा, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 30 दिन में। बी कितने दिनों में करता है? 20 दिन में। और सी कितने दिनों में करता है? 10 दिन में, ठीक है। ओके, अब देखो क्या करना है हमें। एक काम करते हैं, देखो ये 30 दिन, ये 20 दिन, ये 10 दिन, ठीक है। ये टोटल है। अब यहां से आप टोटल वर्क मान लीजिए, इन तीनों का क्या निकाल लीजिए? एलसीएम। इन तीनों का क्या निकाल लीजिए? एलसीएम, ठीक है। और वो क्या आ गया है हमारा? 60, ठीक है। इन तीनों का क्या निकाल लिया हमने? एलसीएम, जो कि क्या आ गया है हमारा? 60। इसका मतलब हमने मान लिया है ये जो है हमारा दोस्तों ये टोटल वर्क है। क्या है ये? टोटल वर्क। मान लो कि टोटल वर्क जो है हमारा 60 है, ठीक है। कोई भी काम जो है एक ही तो होता है, कोई भी काम एक होता है, लेकिन हमने मान लिया है कि यूनिट ऑफ द वर्क जो है, ठीक है, जो टोटल वर्क है वो कितना है? 60। और 60 क्या है? इनका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ही लेना है बस, है ना। मतलब टोटल वर्क 60 है। अब आप बताइए कि ये 30 है ना, 30 से 60 कितनी बार कटता है? ठीक है, 30 से 60 कितनी बार कटता है? 2 बार कटता है, ठीक है। 20 से कितनी बार कटता है? 3 बार कटता है। 10 से कितनी बार कटता है? 6 बार कटता है ना। इसका मतलब जो ए है ना, ए वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 2 वर्क, ठीक है, समझे। टोटल वर्क 60 है और ए एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है और सी एक दिन में 6 यूनिट वर्क करता है। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है ना। चलो यही चीज समझने की है दोस्तों, ठीक है। देखना आगे क्या है, आगे ये बोला है कि बी तथा सी बारी बारी से किसकी सहायता करते हैं, ठीक है। बी तथा सी बारी बारी से किसकी सहायता करते हैं? ए की। इस बात का मतलब ये है कि एक दिन तो बी काम करता है ए के साथ, फिर दूसरे दिन सी काम करता है ए के साथ, फिर तीसरे दिन बी काम करता है, फिर चौथे दिन सी, फिर बी सी बी सी बी सी, ऐसे ये वाली प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब देखना यहां से अपन क्या करना है। देखो पहले दिन किसने वर्क किया होगा दोस्तों? पहले दिन, ठीक है, फर्स्ट डे किसने वर्क किया होगा दोस्तों? ए ने किया होगा और ए के साथ किसने किया होगा? बी ने। और इन दोनों ने कितना वर्क किया होगा? हमें पता है जो ए है वो एक दिन में कितना वर्क करता है? 2, और बी एक दिन में कितना वर्क करता है? 3। तो 2 + 3, इसका मतलब इन्होंने कितने यूनिट वर्क किया होगा दोस्तों? ठीक है, इन्होंने 5 यूनिट वर्क किया होगा, क्योंकि टोटल वर्क कितना है हमारा? 60 यूनिट है। और इन्होंने पहले दिन में कितना वर्क कर दिया? 5 यूनिट। किसने? ए और बी ने। क्लियर। चलिए अब दूसरे दिन किसने वर्क किया होगा दोस्तों? ए ने, और ए की सहायता करने कौन आया? सी। इन्होंने कितना वर्क किया? ए तो 2 यूनिट वर्क करता है और सी कितनी करता है? 6। तो 6 और 2 8 यूनिट। क्लियर। तो पहले दिन ए और बी ने 5 यूनिट वर्क किया, दूसरे दिन ए और सी ने 8 यूनिट वर्क किया। तीसरे दिन फिर कौन होगा दोस्तों? ठीक है, तीसरे दिन फिर किसका नंबर आएगा? ए और बी का, और कितने यूनिट करेंगे? 5 यूनिट। चौथे दिन फिर किसका? ए और सी वर्क करेंगे, कितना यूनिट? 8 यूनिट। इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। अब हमें बताना है कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ। देखो बड़ा ही इजी तरीके से बता रहे हैं, प्लीज आप बस फोकस बनाए रखिएगा। कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन आपका होने वाला है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक क्लियर है सब कुछ? चलिए देखो, तो पहले दिन 5 वर्क हुआ, दूसरे दिन 8 हुआ, फिर 5 8 5 8 5 8 ऐसे चलता रहता है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, देखो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इन दोनों को क्या कर दीजिए? प्लस। तो 5 और 8 क्या हो गया है? 13, ठीक है, 13 यूनिट वर्क, ठीक है। इसका मतलब कितना वर्क हो गया है? 13 यूनिट वर्क हो गया है। और दिन कितने लग गए हैं? 2 दिन। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, 13 यूनिट वर्क हो गया है और 2 दिन हो गए हैं, है ना। चलिए, और हमें कितना वर्क करना है? 60 यूनिट। अब एक बात समझो, ठीक है, देखो
ये एक साइकिल है। क्या है ये? साइकिल। एक क्या चल रहा है दोस्तों? चक्र चल रहा है ये, ठीक है। ये पहला चक्र है, ठीक है। फिर दूसरा चक्र 5-8 का, फिर तीसरा चक्र, चौथा चक्र, इसी तरीके से चल रहा है सिस्टम, ठीक है। तो पहला जो साइकिल है उसमें कितना वर्क यूनिट हुआ है? 13 यूनिट वर्क हुआ है फर्स्ट साइकिल में, ठीक है। 13 यूनिट वर्क हुआ है कितने में? ठीक है, फर्स्ट साइकिल में, फर्स्ट साइकिल, ठीक है। जो पहला चक्र है उसमें 13 यूनिट वर्क हुआ और वर्क कितना करना है? 60, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 60 में 13 का डिवाइड कीजिए, 60 में 13 का डिवाइड करिए तो कितनी बार जाएगा? 4, ठीक है। कितनी बार गया? 4, है ना। 13 चौका 52 और फिर क्या बचा? है ना, फिर क्या बचा? 8, ठीक है। क्योंकि 13 चौका क्या होता है? 52 और उसके बाद क्या बचा? 8। इसका मतलब 4 साइकिल हो चुके हैं, ठीक है। और यूनिट और 4 साइकिल हो चुके हैं और वर्क कितना हो गया है 4 साइकिल में? 52 यूनिट, ठीक है ना। 4 साइकिल में वर्क कितना हो गया है? 52 यूनिट। क्लियर है बात? ठीक है। साइकिल कितने हो चुके हैं दोस्तों यहां पर, है ना। यहां से 4 साइकिल हो चुके हैं और वर्क हमारा कितना हो गया है? 52 यूनिट, जब 13 का 60 में डिवाइड दिया। क्लियर है? चलिए, तो इसका मतलब अब हमारा जो लेफ्ट वर्क है वो कितना है? लेफ्ट वर्क कितना है दोस्तों? 8, है ना। टोटल 60 वर्क था, उसमें से 52 यूनिट वर्क हो चुका है। साइकिल कितने हो चुके हैं? 4 साइकिल, ठीक है। और लेफ्ट वर्क जो बचा हुआ वर्क है हमारा कितना है? 8। अब देखो, जब 4 साइकिल हो चुके हैं, अब देखो यहां से समझो आप, पहले दिन कौन कौन काम करता है? ए और बी, दूसरे दिन ए और सी, फिर तीसरे दिन ए और बी, फिर चौथे दिन ए और सी, ठीक है। चौथे दिन ए और सी। तो जो चौथा साइकिल है दोस्तों, ठीक है, चौथा साइकिल, उसमें किस किस ने वर्क किया होगा? ए और सी ने किया होगा, ठीक है। ए और सी ने किया होगा, तो 4 साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं, ए और सी ने वर्क किया होगा। अब जो नया साइकिल आएगा, 5वां साइकिल, उसमें किसका नंबर है दोस्तों? तो ए और बी का है, ठीक है, ए और बी का। अब आप जानते हो कि ए और बी, एक है ना, ए और बी एक दिन में कितना वर्क करते हैं? 5 यूनिट करते हैं, ठीक है। तो इसमें से केवल क्या कम करना है आपको? 8 में से 5 कम कर दीजिए, कितना बचा? 3 यूनिट। और एक, ठीक है, कितना दिन हो गया है ना, एक दिन यहां लिख दीजिए आप। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, एक दिन हमने यहां लिख दिया है ना। चलिए, अब कितना वर्क बचा दोस्तों? 3 यूनिट वर्क बचा, ठीक है। हमारा कितना वर्क हो गया है? ठीक है, 52 और 5 57 हो चुका है, ठीक। अच्छा, अब 3 यूनिट वर्क बचा है। अब किसका नंबर आएगा दोस्तों? ए और सी का नंबर आएगा, ठीक है। वर्क कितना है? 3 यूनिट, जबकि ए और सी एक दिन में कितना वर्क करते हैं? 8 यूनिट। बहुत ज्यादा वो तो है ना, बहुत कम करना है। वो तो एक दिन में 8 यूनिट वर्क करते हैं, लेकिन उन्हें केवल 3 यूनिट करना है। तो कितना समय लेंगे? 3/8, ठीक है। 3/8 डेज इतना वर्क समय लेंगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलिए, बस हो चुका है आपका क्वेश्चन। थोड़ा गहराई से समझा है तो अच्छे तरीके से, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो, टोटल समय ही तो बताना है हमें, ठीक है। टोटल क्या बताना है? टाइम, टोटल टाइम। तो देखो कितना वर्क था टोटल? 4 साइकिल, ठीक है। कितने साइकिल थे? 4। देखना यहां पर, ठीक है। एक साइकिल में कितने दिन है? 2 दिन है, ठीक है। और कितने साइकिल थे हमारे? 4। तो 4 में 2 की गुना करिए, ठीक है। ये एक दिन यहां हो गया था हमारा, ठीक है। और 3/8 ये दिन है हमारी। तो टोटल कितना वर्क हो गया है? 4 दूनी 8 और एक 9, 9 सही 3/8, ठीक है। कितना समय हो गया है? 9 सही 3/8, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि जो हमने आपको ये कंसेप्ट समझाया है आपके बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। प्लीज ध्यान से देखना, वीडियो को रिपीट कर कर देख लेना, और फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर देना। फिर से आपके सामने आ जाएंगे हम, हमेशा के लिए, मतलब हमेशा आपके सामने हाजिर रहेंगे दोस्तों, आपकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो बिल्कुल भी हेजिटेशन ना माने, ठीक है। ओके, चलिए, नोट कर लेना, दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, है ना। तो शुरुआत वीडियो को आज की हम यहीं फिनिश करते हैं और कल फिर से आपके लिए इसी तरह मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।